गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना हिंदी में जो टॉपिक चल रहा है वो है पर्यवेक्षित विधि। तो मैंने पहले आपको पर्यवेक्षित विधि के बारे में बताया था कि इसका अर्थ क्या है, इसका अभिप्राय बताया था, इसका स्वरूप बताया था कि पर्यवेक्षित क्या होता है। पर्यवेक्षित होता है किसी चीज़ का सुपरविजन करना, यानी कि शिक्षा के दौरान जब विद्यालय में जब बच्चे कक्षा में छात्र छात्राओं को कुछ काम करवाया जाता है तो जो शिक्षक होता है वो बच्चों को स्कूल का काम देने के बाद उनको क्या करता है, उनका सुपरविजन करता है या उनको पर्यवेक्षित करता है। अगर उस काम में कोई कमी होती है तो उसको सुधारने के लिए उनका सुपरविजन करता है। इसे दिशा निर्देश भी कह सकते हैं। इसके मैंने आपको करवा दिया था, इसका स्वरूप करवा दिया था, इसका अभिप्राय करवा दिया था, अर्थ करवा दिया था और इसकी परिभाषा करवाई थी। आज जो मैं इसको करवा रही हूँ पर्यवेक्षित विधि में, आपको इसकी विशेषताएं करवा रही हूँ कि इस विधि की विशेषताएं क्या क्या है। तो इस पर्यवेक्षित विधि की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पर्यवेक्षित विधि की विशेषताएं, पर्यवेक्षित विधि की विशेषताएं। तो अब देखो इनकी विशेषताएं क्या कौन सी हैं, उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। विशेषताएं पर्यवेक्षित विधि की, तो एक नंबर पहली विशेषता इसकी ये है कि छात्रों के परिपाक, किसके, बच्चों के, छात्रों के परिपाक का जो समय होता है, यानी कि उनका जो विकसित होने का समय होता है बच्चों का, वास्तव में यह वह पर्यवेक्षण अध्ययन का समय होता है। यानी कि बच्चा पढ़ाई के दौरान ही क्या होता है, विकासोन्मुखी होता है। उसी टाइम बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है बच्चे के अंदर। जब छात्र शिक्षण की परीक्षा, यानी कि जब छात्र जो उनकी शिक्षा होती है, शिक्षा परीक्षण को पास कर लेते हैं, तब उनके परिपाक के लिए पर्यवेक्षक जो है अध्ययन की व्यवस्था की जाती है, यानी कि उनको आगे से आगे गाइड किया जाता है। तो उसकी अब जो मैं विशेषताएं बता रही हूँ, इसकी पर्यवेक्षित विधि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उनकी पहली ये विशेषता है कि जो हमारा पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण अध्ययन छात्रों की पाठ्य वस्तु की गहनता से विकास, यानी कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है उसका क्या है, गहनता से, यानी कि उसका गहराई से क्या करना है, उस सब्जेक्ट का विकास करना है। यानी कि आप अगर बच्चे को मैथ करवा रहे हो तो मैथ का बच्चों को क्या करना होता है, मैथ में सबसे पहले बच्चे को गिनती सिखाई जाती है। गिनती के बाद बच्चे को टेबल सिखाई जाती है। टेबल हो गया उसका, जैसे कि पहाड़े हो गए, फिर उनका ये प्लस माइनस, ये डिवाइड, ये सारी इंटू हो गए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और उसी का उनके अंदर परिपाक विकास करवाया जाता है। बच्चे का परिपाक विकास होता है। जैसे कि अगर बच्चे को अपने हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी पढ़ना लिखना ये सब आना चाहिए। अगर इंग्लिश करवाते हैं तो इंग्लिश बच्चे को पढ़ने लिखने के साथ साथ उसका अध्ययन भी करवाया जाता है, छात्रों को परिपाक किया जाता है। उसके बाद जो उनका पर्यवेक्षण अध्ययन के समय छात्र को क्या करवाया जाता है, यानी कि जो पर्यवेक्षण के समय, सुपरविजन के समय, यानी कि जो है कि समय छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं, यानी कि बच्चे की जो व्यक्तिगत क्रियाओं को भी अधिक प्रधानता दी जाती है। यानी कि जो उसकी व्यक्तिगत, जैसे कई बच्चों की क्या होती है, रुचि होती है, कईयों की उसमें रुचि नहीं होती। कई बच्चों के सब्जेक्ट होता है कि कईयों का इंटरेस्ट लगता है, कईयों को नहीं लगता, और कुछ जो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कि कईयों को जल्दी समझ में आता है, कईयों को नहीं समझ में आता, या कई बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कई सामान्य होते हैं। तो ऐसे उनकी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उनका सुपरविजन करना चाहिए। और उसके आगे ये है कि इस अध्ययन कालांश में छात्रों को, यानी कि जो उनकी पढ़ाई के दौरान, जो उनकी पीरियड के दौरान बच्चों को, छात्रों को पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र में अधिक कार्य करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि जो बड़ी कक्षाओं में बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह भी करवाया जाता है, उस टाइम बच्चों को जो है उनका प्रयोगशाला में हो गया या उनका लाइब्रेरी में हो गया, उनका क्षेत्र में उनको अधिक कार्य करने का अवसर दिया जाता है। इसमें छात्रों को गृह कार्य भी दिए जाते हैं। साथ ही जैसे उनके जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो उनके होते हैं प्रयोगशाला में होते हैं,
और उधर जो उनके पास जो लाइब्रेरी होती है स्कूल कॉलेज में, उसको भी बच्चे को क्या होता है अधिक समय मिलता है। साथ ही उनको जो उन्होंने क्लास में या उनको कक्षा में जो पढ़ाई करवाई जाती है उसके साथ ही उनको गृह कार्य भी दिया जाता है। उसके साथ ही पर्यवेक्षण अध्ययन में शिक्षक तथा छात्रों को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है, यानी दोनों को सक्रिय रहना पड़ता है सुपरविजन के समय। और जो जैसे कि अगर बच्चा शिक्षक सुपरविजन कर रहा है बच्चों को, तो शिक्षक को सतर्क रहना होगा, और साथ ही जो बच्चा क्रियाशील जो काम कर रहा है बच्चे को भी सतर्क रह के अपना काम को करना होगा। उसके बाद है कि जो पर्यवेक्षण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो हमारा पर्यवेक्षण उद्देश्य उसका मुख्य जो उद्देश्य है संबंधों के आधार पर सामान्यकरण कराना, यानी कि जो उनके संबंध है संबंधों के आधार पर उनका क्या कराना है सामान्यकरण कराना है, जिससे छात्र पाठ्य वस्तु को क्या कर सके गहनता से या बोधगम्य से उसको गहराई से यानी कि गहराई से और बोधगम्य यानी कि सीखने से बोधगम्य कर सके। और उसके बाद जो उसकी छठी विशेषता ये है कि पर्यवेक्षण अध्ययन का जो अंतिम लक्ष्य पाठ्य वस्तु का स्वामित्व कराना, यानी कि उसको पूरी तरह से ज्ञान करवाना होता है पुस्तक का। ये तो हुई उसकी विशेषताएं। अब उसके गुण, इसके पर्यवेक्षित विधि के गुण, इसके कौन कौन से गुण हैं। पहले तो इसकी होगी विशेषता, 2 नंबर इसका हो गया गुण, 2 नंबर क्या होगा इसमें गुण। तो गुण कौन कौन से हैं इस विधि के, देखो इसमें 1 नंबर ये आ जाता है कि जो हमारी पर्यवेक्षित विधि है, पर्यवेक्षित अध्ययन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अध्ययन जो होता है अध्ययन कराया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे क्या होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, कई सामान्य होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनका व्यक्तिगत इंटेलिजेंट जो बच्चा है तो उसको उसके हिसाब से करवाया जाएगा वर्क, और जो सामान्य है उसको उसी के आधार पर करवाया जाता है। छात्रों के मानसिक स्तर एवं क्षमता के अनुरूप ही कार्य कराया जाता है। सबसे पहला ये है इसमें पर्यवेक्षित विधि का सबसे पहला गुण ये है कि जो बच्चे का कि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही बच्चे को जो वर्क दिया जाता है उसी के आधार पर उनका क्या किया जाता है सुपरविजन किया जाता है। उसके बाद जो इसका आगे वाला गुण है कि जो हमारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि द्वारा छात्र अध्यापक संबंध क्या होते हैं बेहतर होते हैं। यानी कि एक बार क्या होता है कि शिक्षक से बच्चे क्या करते हैं डरते हैं, और अगर शिक्षक उनका सुपरविजन करता है, उनको सही तरीके से समझाता है, उनकी बात को सुनता है, उनको समझता है और बाद में समझाता है, तो इससे क्या होता है उनके संबंधों जो है वो क्या होते हैं संबंध शिक्षक और छात्र के संबंध क्या होते हैं वो छात्र और शिक्षक के संबंध बेहतर होते हैं। उसके साथ ही छात्रों में सामाजिक अध्ययन सामग्री जिनकी समाज से संबंधित अध्ययन सामग्री को पढ़ने के लिए विशेष कोश, विशेष शब्दकोश और नक्शे एटलस इत्यादि कौशल विकसित किया जाता है। यानी कि हम जो बच्चे को अगर राजस्थान गार्ड के तौर पर बता दूं कि अगर हम बच्चे को राजस्थान में अरावली पर्वत के बारे में बता रहे हैं तो हम जो हमारा राजस्थान का मानचित्र है उसके माध्यम से बच्चे को अरावली पर्वत के बारे में बताएंगे कि हमारा जो अरावली पर्वत है वो कहाँ स्थित जो पहाड़ी एरिया जो अरावली हमारी पर्वतमाला है वो किस एरिया में पाई जाती है। तो हम बच्चे को अगर शिक्षण के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को आसानी से समझ जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है सुपरविजन के माध्यम से कि हम बच्चे को दिशा निर्देश करवाते हैं या उसका तो दिशा निर्देश किया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है। और उसके बाद है कि इस विधि में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास पर भी बल दिया जाता है। यानी कि इसमें जो बच्चा होता है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ इस पर कार्य करता है। उसके साथ ही छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं। यानी कि जो हमारी पर्यवेक्षित विधि है इस विधि में जो हमारे छात्र एवं शिक्षक दोनों ही क्या होते हैं सक्रिय रहते हैं और सक्रिय रहकर जिनकी सचेत रहकर कार्य को संपन्न करते हैं। उसके बाद इसके आगे दोष, उनके बाद क्या आ गया कि इसके दोष कि इस विधि के कौन कौन से दोष। अब इसमें आपको मैं बता रही हूँ दोष, इस विधि के क्या आ गए आपके दोष। पहले थे आपके गुण, 1 नंबर था विशेषताएं, फिर गुण, अब इसके दोष कि इस विधि के कौन कौन से और क्या क्या दोष है या इनकी सीमाएं। दोष भी कह सकते हो या इनकी सीमाएं भी कह सकते हो, दोष या सीमाएं। तो इसमें देखो कि कौन कौन सी सीमाएं। इसमें इस विधि में कुशाग्र छात्रों को लाभ नहीं मिलता। यानी कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको लाभ नहीं मिलता क्योंकि जो शिक्षक होता है उसको सभी बच्चों की व्यक्तिगत
भी उनको दावों को क्या करता है ध्यान में रख के उनको सबको कि जैसे कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक जैसे रूप में देखकर उनको काम करवाया जाता है। इसमें जो बच्चे इंटेलिजेंट यानी कि जो कुशाग्र होते हैं तो उनका जो है काम उसको कुशाग्र होते हैं उनको क्या होता है लाभ मिल नहीं पाता, और इसके साथ ही इसमें जो टाइम है वो क्या होता है अधिक समय लगता है। इस विधि का उपयोग कुशल एवं दक्ष अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है, यानी कि जो टीचर्स इसमें पूर्ण रूप से परफेक्ट होते हैं, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, उन्हीं अध्यापकों द्वारा ये कार्य करवाया जाता है। इसके साथ ही जो अध्यापक की भूमिका होती है वो बिल्कुल गौण होती है, वो केवल बच्चे को गाइड ही कर सकता है, उनको दोबारा इस प्रोजेक्ट पे समझा नहीं सकता। किस विधि में? पर्यवेक्षित विधि में या सुपरविजन विधि में। उसके बाद इसकी आगे वाला दोष है जो उसमें है कि इसकी सफलता छात्रों के उत्साह पर निर्भर करती है, यानी कि हम जो बच्चों को कार्य देते हैं और अगर बच्चा उस कार्य को पूर्ण रूप से सही तरीके से जैसे कि शिक्षक ने उसे दिशा निर्देश दिया उसी के आधार परफेक्ट तरीके से उस कार्य को पूरा करता है तो उस पर क्या करता है सफलता एवं उत्साह पर निर्भर करती है। यानी कि अगर बच्चे के अंदर उत्साह है कि हाँ मेरे को ये कार्य पूरा करना है और सही तरीके से करना है तो ये उसमें तभी सफलता प्राप्त हो सकती है इस विधि में। उसके बाद आगे वाला गुण है कि इसमें मानव व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें है कि जो बच्चे का मानव व्यवहार उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, लेकिन जो हमारी पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर क्या होता है विशेष बल दिया जाता है। किस पर? पाठ्य वस्तु पर, हमारी पाठ्य वस्तु पर विशेष बल दिया जाता है और इसमें ज्ञानात्मक पक्ष के विकास पर भी बल दिया जाता है, यानी कि जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है उस पर भी बल दिया जाता है और साथ ही जो इसके साथ है जबकि जो हमारा भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष है उस पर बल नहीं दिया जाता है। इसमें केवल जो हमारे पास ज्ञान है, हमारे को जिस चीज़ की नॉलेज होती है उसी के आधार पर ज्ञानात्मक जो हमारे पास बल होता है उसका विकास होता है और उसी नॉलेज के बारे में ही हम बच्चों को बता सकते हैं। इसमें कोई भावात्मक या क्रियात्मक पक्ष पर बल नहीं दिया जाता। इसमें मॉरिसन का जो शिक्षण है किसका? मॉरिसन का शिक्षण जो है मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से प्रभावशाली माना जाता है, यानी कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं कौन से जो हमारे हैं मॉरिसन का जो टीचिंग मेथड है शिक्षण विधि है उसमें प्रतिमान मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है, यानी कि मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक दृष्टि को अधिक प्रभावशाली माना जाता है। उसके बाद इसके पहले तो आए थे कि इसके गुण कौन से हैं, फिर इसके दोष आए। अब इन दोषों को हम कैसे सुधार सकते हैं, इस सुपरविजन करते समय हमें इन दोषों को कैसे सुधारना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है तो उसके बारे में बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि समृद्धि स्तर शिक्षण की परीक्षा छात्र के सफल होने पर बोध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाता है, यानी कि जो बच्चे को सिखाया जाता है उसी के आधार पर उसको क्या किया जाता है प्रवेश दिया जाता है जब बच्चा सीखता है। उसके बाद जो हमारा बोध स्तर यानी कि सीखने का बोध स्तर के सोपानों यानी कि स्टेप बाय स्टेप उनका क्या किया जाता है अनुसरण करके उनको समुचित ढंग से किया जा सके, यानी कि जो भी अगर हम कोई कार्य करवाते हैं बच्चे को, जैसे उदाहरण के तौर पे हम बता दें कि बच्चे को हम क्या करते हैं कि हमने कहा है कि आप लोग क्या करोगे, आपको एक भाषण प्रतियोगिता करवाई जा रही है तो उस भाषण प्रतियोगिता में आपको क्या करना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोलना है या पर्यावरण के बारे में बोलना है या कन्या भ्रूण हत्या में बोलना है। तो हम बच्चे को बताएंगे कि आपको क्या करना है कि आपके पास जितनी भी बुक्स वगैरह उपलब्ध हैं या इंटरनेट के माध्यम से या आप जो है कि लाइब्रेरी में अगर कोई बुक पढ़ी है तो उसके माध्यम से आप क्या करोगे पूरा इसका मैटर इकट्ठा करोगे। मैटर इकट्ठा करने के बाद जो आपको लगे कि हाँ ये हमारे को जो भाषण देना है उसमें ये बातें उचित है तो हम उन बातों का समावेश करेंगे। तो यानी कि इसमें जो कार्य होता है उस कार्य को क्या किया जाता है स्टेप बाय स्टेप उसको पूर्ण किया जाता है। तो इसमें जो सोपान परीक्षाओं को सफल होने से आगे सोपान यानी कि अगर हम उसमें क्या होते हैं
उस चीज़ में परफेक्ट होते हैं। जैसे कि कोई किसी चीज़ पर प्रैक्टिकल किया जाता है, ऑक्सीजन गैस बनाने का प्रैक्टिकल है या अदरवाइज कोई प्रैक्टिकल दूसरा करवाया जाता है, तो उसमें क्या होता है बच्चे को कैसे कौन सी गैस पहले इस्तेमाल करनी है, कौन सी बाद में करनी है, तो ऐसे करके उनको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको बच्चे को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद शिक्षक को जो हमारी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु में तल्लीन होने से यानी कि उसमें एक बार समाने से तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से भी अभिप्रेरणा करना चाहिए, यानी कि बच्चे को जो कि मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए मनोवैज्ञानिक तरीके से, यानी कि जो बच्चे का मानसिक स्तर है। आप जैसे कि अगर हम कक्षा में जाते हैं तो हमें क्या होता है, कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं उन सबके स्तर का क्या होता है, उसकी मेंटेलिटी सब बच्चे धीरे धीरे हर बच्चे की क्लास में पता चल जाती है। तो उसी के आधार पर हमें उनको क्या करना है, अभिप्रेरण मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको क्या करना है, अभिप्रेरित करना है। उसके साथ ही इस स्तर के शिक्षण व्यवस्थाओं, यानी कि जो हमारा इस तरह का जो हमारा शिक्षण का स्तर व्यवस्थाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करने चाहिए, यानी कि जो भी हमारे सामने जो व्यवस्था करनी है या जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने जो करवाया था आपको सबसे पहले क्या करवाया था, पर्यवेक्षित विधि है जो हमारी, उसकी विशेषताएं बताई थी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसकी ये विशेषताएं कि जो हमारा पर्यवेक्षण अध्ययन है, इसमें छात्र को पाठ्य वस्तु का क्या किया जाता है, गहनता से उसके अंदर विकास करवाया जाता है। यानी कि हम अगर बच्चे को मैथ करवा रहे हैं तो मैथ में यानी कि हम बच्चे को मैथ का ज्ञान देना है, तो सबसे पहले हम बच्चे को क्या करते हैं, गिनती सिखाते हैं, उसके बाद उसको टेबल सिखाते हैं, प्लस माइनस का सिखाते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड वगैरह इंटू वगैरह वो सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सुपरविजन करने से जब हम बच्चे को क्लास में अगर गिनती सिखानी है तो हम पहले उनको गिनती लिखने के लिए बोलते हैं। गिनती लिखने के बाद हम बच्चों का सुपरविजन करते हैं कि किस बच्चे ने कहाँ पे क्या गलती करी है, कौन से अक्षर उसको जो है संख्या, कौन सी संख्या जो उसको लिखनी नहीं आती तो उसके बारे में उसको बताते हैं। तो हम उसका क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे करो तो ये गलती आपकी ऐसी सुधर सकती है, तो ये इसकी होगी। फिर उसके बाद है कि जो हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं और व्यक्तिगत जो उनकी क्रियाएं हैं उनकी भी उनको अधिक प्रधानता दी जाती है। इस अध्ययन में कालांश स्तरों यानी कि उनके पीरियड क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं कि आपका प्रैक्टिकल का पीरियड है या ये आपका लाइब्रेरी का पीरियड है, तो उसी के आधार पर उन क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। उसके साथ ही जो हमारा पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण अध्ययन में शिक्षक तथा छात्रों को अधिक क्रियाशील रहना पड़ता है, यानी कि जो हमारी जो पर्यवेक्षण अध्ययन की जो विशेषता है, इस विशेषता में जो अध्यापक यानी कि जो टीचर अध्यापक और छात्र दोनों को ही क्या होता है, इसमें क्रियाशील रहना पड़ता है, उनको एकदम सचेत रह के कार्य करना पड़ता है। और इसके साथ ही जो पर्यवेक्षण अध्ययन का अंतिम लक्ष्य है पाठ्य वस्तु का स्वामित्व करवाना, यानी कि उसमें पूर्ण योग्यता प्राप्त करना उस चीज में। उसके साथ ही जो हमारा पर्यवेक्षण अध्ययन के गुण, कि इसके गुण कौन कौन से, जो हमारी पर्यवेक्षित विधि है उसमें गुण इसके क्या कौन कौन से गुण हैं। तो गुण में देखो, गुण नंबर 1 इसमें जो पर्यवेक्षित विधि है उसमें गुण है कि इस विधि में कुशाग्र जो बच्चे होते हैं जिनका की मेंटेलिटी अच्छी होती है, उन छात्रों को लाभ नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि सभी बच्चों को एक साथ, यानी कि जिन बच्चों, अगर किसी बच्चा इंटेलिजेंट है तो उनको क्या आती है, गिनती जल्दी आ जाती है, लिखनी बोलनी और पढ़नी। अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं आता, तो इस सुपरविजन में सारे बच्चों को एक साथ ही लिया जाता है, यानी कि उनको जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी साथ में रखा जाता है, उनका भी सुपरविजन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है और इस विधि का उपयोग कुशल दक्ष जो इसमें निपुण जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा ही इसको संपन्न किया जाता है। उसके साथ इसके अध्यापक की जो भूमिका होती है एकदम क्या होती है, कौन होती है, इसमें सिर्फ बच्चे ही कार्य करते हैं, शिक्षक सिर्फ उनका क्या करता है, सुपरविजन ही करता है। उसके बाद इसमें जो आगे गुण है कि इसकी सफलता जो होती है छात्रों के उत्साह पर निर्भर करती है कि शिक्षक को कितनी सफलता प्राप्त हुई। सफलता तभी प्राप्त होती है जब जो बच्चे इस विधि इस पर्यवेक्षित विधि में अगर बच्चों को जो काम दिया गया, बच्चे उस काम को कितने उत्साह से उत्साह होकर उस कार्य को पूरा करते हैं, पूर्ण उत्साह से उसको करते हैं, तो ये हमारी सफलता छात्रों के उत्साह पर ही निर्भर करती है।
उसके साथ इसमें जो मानव व्यवहार को ध्यान में नहीं रखा जाता, पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर विशेष बल दिया जाता है और इसमें मॉरिसन जो हमारी है शिक्षण प्रतिमान मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। उसके बाद इसके जो सुझाव हैं, पहले उसकी विशेषताएं हैं, फिर इसके गुण आए, फिर उसके बाद इसके दोष आए। तो अब इसके सुझाव हैं कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो सुपरविजन करते समय हमें कैसे कैसे यानी कि समृद्धि स्तर बच्चे का जो IQ लेवल है, समृद्धि स्तर परीक्षा क्षेत्र के सफल होने के बोध स्तर शिक्षण में प्रवेश दिया जाता है। यानी कि बच्चे को क्या होता है कि इसमें जो अगर सफल कक्षा में सफल होता है तो उस अगले में उसको स्तर में प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद बोध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से किया जाता है। बोध स्तर के विभिन्न सोपानों में की परीक्षाओं में सफल होने पर अगले सोपान की प्रवेश दिया जाता है, जिनकी उसको अगली कक्षा में एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से भी अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए, यानी कि उसको बच्चे को साइको की दृष्टि से मनोवैज्ञानिक ढंग से भी उनको विपरीत करना चाहिए। इस स्तर में शिक्षण व्यवस्थाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर, यानी कि जो उनकी इस स्तर में जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्थाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करना चाहिए कि सुपरविजन करते समय हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनके समाधान को ज्ञात करना चाहिए। तो मैंने आपको शुरू करवा रखी थी पर्यवेक्षित विधि। पर्यवेक्षित विधि को कहते हैं इसमें सुपरविजन यानी कि दिशा निर्देश। सुपरविजन करना किस चीज का या दिशा निर्देश देना, तो इसमें मैंने सबसे पहले इसका अर्थ, परिभाषा, अभिप्राय और इसके महत्व, उसके बाद इसकी विशेषताएं, गुण, दोष और सुझाव। तो इसके साथ ही जो आपकी पर्यवेक्षित विधि है वो खत्म होती है। कल मैं आपको दूसरी शिक्षण विधि करवाऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।